हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इज। तो हमें इन दोनों पैराबोलाज के द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है x की रिस्पेक्ट में क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, हम जानते हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो पहला जो पैराबोला है इसको P1 बोलते हैं। इसकी इक्वेशन क्या दी हुई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहां से अगर 2 को कॉमन निकाल लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बार आ गया और x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसका वर्टेक्स देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिख रहे थे तो इसका वर्टेक्स 0,0 आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो y स्क्वायर तो एज इट इज है, लेकिन x की जगह x माइनस 1/2 आ गया। तो हम क्या करते हैं, इस x माइनस 1/2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वहां से अगर वर्टेक्स देखेंगे, वर्टेक्स तो x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा, x माइनस 1/2 को 0 रखने पे 1/2 आएगा ना x का वैल्यू, तो 1/2 कॉमा y का वैल्यू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका वर्टेक्स। अब पैराबोला 2 देख लेते हैं कौन सा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस में 3। यहां से भी 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर कॉमन कर लिया तो x माइनस 3 अपॉन में 4। इसका भी अगर वर्टेक्स देखेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 4 कॉमा 0। तो देखो यहां से अगर इनको बनाना चाहें तो मान लेते हैं ये हमारे पास में इस तरीके से y एक्सिस है और ये हमारे पास में इस तरीके से यहां पे x एक्सिस है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स है वो 1/2 कॉमा 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, 1/2 कॉमा 0 इसका वर्टेक्स हो गया ना। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट जो है A है 1/2 कॉमा 0, एंड सेकेंड पैराबोला का जो वर्टेक्स आ रहा है वो 3/4 कॉमा 0 है। तो मान लेते हैं ये जो पैराबोला है यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स है B और ये कुछ ऐसे पास कर रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ऐसे पैराबोलास। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों से y स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वो इक्वल रख देते हैं। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3। ठीक है, यानी कि जो 2x का वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 3 माइनस 1 यानी 2, यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट 1 होगा, यहाँ भी x का कोऑर्डिनेट 1 ही होगा। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 2x माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1, दिस इंप्लाइज ये y स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। ये हो गए इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये शेडेड पार्ट निकालना है जो अभी हम शेड कर रहे हैं। तो ये निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर और नीचे ये जो शेडेड पोर्शन है ये सिमेट्रिक होने वाला है। सिमेट्रिक होने से आपस में इक्वल होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला निकाल लेते हैं और उसका हम क्या कर लेंगे, फिर डबल कर लेंगे रिक्वायर्ड एरिया के लिए। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया अगर लिखना चाहें तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम एक्स डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो y में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक जा रहे हैं y में, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो लिमिट इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 और x dy के फॉर्म में लिखा। तो पहले देखो जो दूसरा पहला पैराबोला हमने लिखा था कौन सा वाला, यहाँ पे पहले हम कौन सा वाला लिखेंगे, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 है, जहाँ से हमें ये वाला मिला था। ठीक है, जिसका वर्टेक्स जो है यहाँ पे 3/4 कॉमा 0 आया था। ठीक है, तो इसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में 4। तो y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 4 माइनस में फिर बाकी पैराबोला क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2। वहाँ से x का वैल्यू लिख लिया और यहाँ पे dy। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो देखो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा, y स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 2y स्क्वायर माइनस में 2 और dy ये बन जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व किया तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 1 बच जाएगा अपॉन में 4 और dy यहाँ पे। तो 1/4 जब बाहर जाएगा तो 1 अपॉन में 2 हो गया, इंटीग्रेशन 0 to 1
और यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, देखो अंदर ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 to 1 माइनस में 1/3 बाहर आ गया और यहाँ पे y क्यूब, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना होता है y क्यूब अपॉन में 3 होता है, तो 1/3 हमने बाहर निकाल लिया, ये भी 0 to 1, तो ये कितना हो गया 1/2 और यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही होगा, माइनस में इधर 1/3 आएगा। तो इवेंचुअली ये जो वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई में 2/3 बचेगी, जिसका वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखना चाहें तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।